Everyone, welcome to the English Academy. I am Vinay sir, and in today's video, we will learn daily English speaking sentences for teachers. These sentences can be used in the classroom every day to communicate effectively with the student in English. So, let's start डेली क्लासरूम इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर टीचर। क्लास की शुरुआत में अगर टीचर क्लासरूम में जाते हैं तो उन्हें कैसे बच्चों के साथ बात करना है, ये उन्हें कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस से अपने आप को कम्युनिकेट करना है बच्चों के साथ। जैसे गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्लीज सिट डाउन। आप सब कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। कल का होमवर्क किसने नहीं किया? हु हैजंट डन यस्टरडेज होमवर्क? सब अपनी अटेंडेंस लगाएं या लगवाएं। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड टू योर रोल नंबर या रोल कॉल। तो ये एक तरीका है बच्चों से स्टार्टिंग करने का कि कैसे बच्चे आपसे कम्युनिकेट करें इन अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेजेस। दूसरा, क्लास में कैसे डिसिप्लिन और अटेंशन को हम मेंटेन करते हैं, उसके लिए भी कुछ सेंटेंसेस हैं। जैसे कृपया शांत हो जाइए और यहाँ ध्यान दीजिए। प्लीज क्वाइट डाउन एंड पे अटेंशन हियर। बातें करना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग। क्या सब लोग सुन रहे हैं? इज एवरीवन लिसनिंग? अपनी बात कहने के लिए हाथ ऊपर उठाइए। रेज योर हैंड इफ यू वांट टू से समथिंग। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, टीचर्स बच्चों के साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। पढ़ाते समय ड्यूरिंग द टीचिंग कैसे आपको बच्चों से कम्युनिकेट करना है इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे अगर आपको बच्चों को बोलना हो कि अपने इंग्लिश की किताब का पेज नंबर 25 खोलिए, आप पेज नंबर कुछ भी बोल सकते हैं। सो यू कैन से जस्ट ओपन योर इंग्लिश बुक टू पेज नंबर 25। क्या किसी को कोई डाउट या संदेह है? डज एनीवन हैव एनी डाउट्स? इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक या नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक। इस पैराग्राफ को जोर से पढ़ो। आप बच्चे को कमांड दिया आपने रीडिंग के लिए, तो आप उसको बोलिए रीड दिस पैराग्राफ आउट लाउड। क्या आपको समझ आया जो मैंने कहा? बच्चे से आपने पूछा तो हाउ यू कैन आस्क, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? इस तरीके से आप बच्चों से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। बच्चों से अगर क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उस समय आपको कैसे बोलना है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? राहुल, खड़े हो जाओ और इसका मतलब बताओ। राहुल, स्टैंड अप एंड टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस। थोड़ा जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। स्पीक अ बिट लाउडर, आई कांट हियर यू। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। एक्सीलेंट, दैट्स द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करो। नो प्रॉब्लम, ट्राई अगेन। तो इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आप बोलते हैं तो डेफिनेटली यू कैन इनहेंस योर कॉन्फिडेंस एंड यू कैन कनेक्ट विथ योर स्टूडेंट्स। अगर क्लास के लास्ट की बात हो, एंड ऑफ द क्लास अगर आपको बात करना है, तो उसके लिए कुछ सेंटेंसेस है। जैसे आज के लिए बस इतना ही, आपका लेसन कंप्लीट हो गया, तो यू जस्ट से इन दिस वे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यह आपका आज का होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। कल इस चैप्टर को याद करके आना। रिवाइज दिस चैप्टर फॉर टुमारो। अपनी किताबें बैग में रखिए और लाइन बनाइए। पैक योर बुक्स एंड मेक अ लाइन। आपका दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे। तो टीचर्स, आई हैव एक्सप्लेन some sentences. You can use it and show your, yeah, expand your knowledge in front of the students. You cannot create any barrier due to the language. I know you are very intelligent and you are a future maker.
and you can just read this type of the sentences, keep in a memory and use when you need it. And dear teacher, if you use this daily classroom English sentences regularly, your student will naturally develop confidence in English communication. Practice these sentences every day and encourage your student to speak English in the classroom. If you found this video helpful, please like, share, and subscribe to the English Academy. Thank you for watching. See you in the next video.